नमस्कार, स्वागत है आपका बीकानेर फ्रंटियर में। आपने बीकानेर फ्रंटियर अखबार को अपने हृदय से लगाया, उसको इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए सदैव मैं आपका आभारी हूँ। बीकानेर फ्रंटियर आ रहा है अपनी वेबसाइट लिखकर आप तक पल पल की खबरें पहुँचाने के लिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की न्यूज़ हमारे बीकानेर फ्रंटियर अखबार में और अब बीकानेर फ्रंटियर वेबसाइट में भी। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारी पूरी टीम सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबर आप तक पहुंचाएगी। हमारा बीकानेर फ्रंटियर अखबार वेबसाइट के रूप में आपके पास समक्ष आ रहा है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये सदैव इसी तरह स्नेह बनाए रखेंगे। देखते रहिए और जुड़े रहिए बीकानेर फ्रंटियर के साथ। मजा है सर, एक मिनट का समय सर, आगामी विधानसभा में राहुल गांधी साहब आपको सौंप रहे हैं सर आपकी बीकानेर की सीट। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, क्या मैंने सुना नहीं अच्छी तरह से। बताइए। ऐसा है, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उन्होंने इस देश को आम आदमी के विकास के लिए, आम आदमी को जोड़ने के लिए काम किया है। जहाँ तक राजस्थान के अंदर संगठन काम कर रहा है, राजस्थान के अंदर सत्ता काम कर रही है। पिछले 4 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर, चाहे हर क्षेत्र के अंदर ले लो, हेल्थ सेक्टर के अंदर ले लो, आपका ड्रिंकिंग वाटर के अंदर ले लो, आपका शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ले लो, हर क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ कर हमने 4 साल के अंदर काम किया है। चाहे पिछला बजट हो, उस बजट के अंदर हमने किसानों की विभूति और मजबूती के लिए उसमें 78,000 करोड़ रुपए हमने उसमें प्रावधान किया। अब की बार जो बजट आया, हमने उस प्रदेश के जवान के लिए इस बजट को रखा और आने वाले समय के अंदर प्रदेश के जवान का उत्थान, विकास और मजबूती, इस बजट में हमने जो प्रावधान किया है, तो राजस्थान के जवान को मजबूती आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं सर। सीएम साहब लगातार बीकानेर क्या पूरे राजस्थान के लिए लगे हुए हैं सर, और आप भी सारे कार्यकर्ता कर्मठ रूप से पूरे बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान को पूरा मजबूत बनाना चाह रहे हैं सर। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर, देखो, इसमें हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कि अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जी। उस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य और तात्पर्य सिर्फ एक था कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। अच्छा। इस देश के अंदर जो निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है जी, उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। तो राहुल गांधी करीब 3,500 4,000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आम जगह हो गए, कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक। उसके अंदर आम जन में ये भावना पैदा हुई। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता जी, उस तरीके से उन कार्यकर्ताओं में एक नया संदेश देने का काम राहुल गांधी जी ने किया। वही संदेश आने वाले समय के अंदर गांव, ढाणी, खेत और खलिहान तक पहुंचाएंगे। इस देश के अंदर नफरत को ख़त्म करने का, इस देश के अंदर आत्मीयता और भाईचारा पैदा करने का, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की विकास के लिए कि किसान सशक्त और मजबूत हो, देश का जवान मजबूत हो, इसी सोच के अनुरूप कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। सर, उसी बात का जवाब तो कल और आज की होली ने दे दिया कि बीकानेर सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनोखी मिसाल है। और देखो सर, कितनी ज़बरदस्त होली मनाई गई। और सर, इस बात को हमारे डॉक्टर बी डी कल्ला साहब और डूडी साहब, आप और भाटी साहब लगातार लगे, और सर उस बात में हम सक्षम भी रहे और सर समर्थ भी रहे, और सर आज सक्सेस भी हो गया कि हम बीकानेर वासी सदैव आपके साथ में हैं। क्या कहना चाहेंगे अंततः सर? देखो, बीकानेर की जहाँ तक होली है कि बीकानेर हमेशा जो है ना एक काशी नगरी के नाम से, छोटी काशी नगरी, हाँ जी सर, काशी के नाम से, तो उसमें हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीकानेर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसने हमारी पूर्वजों की जो परंपराएं थी, जो रीति रिवाज था, उस परंपराओं और रीति रिवाज को हमने कायम रखा है। आज बीकानेर शहर के अंदर इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर आत्मीयता, भाईचारे के साथ में इस त्योहार को बहुत खुशी से मनाते हैं। बहुत बढ़िया बात और की सर एक आपने। दूसरे के आना जाना, गले लगना, और इस त्योहार की एक खूबी ये भी है कि इस त्योहार पर जो पुरानी जो परंपराएं थी, नाचना है, आपका गाना है, आपस में जो है पारंपरिक जो है, हाँ जी, पारंपरिक जो है वेशभूषाएं हैं उनके, उस होली के त्योहार की चाहे चंकी थाप हो, चाहे आपका कल्चर प्रोग्राम हो, इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीकानेर शहर ने इस होली की एक मिसाल
एक नया जो अंदाज, एक सीख, एक संदेश पूरे देश को देने का काम। मैं इस वक्त रूबरू हूँ दबंग नेता रमेश डूडी से। मैं अपने सहयोगी अख्तर लिचोड़ीकर के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। ओके सर, थैंक यू। आज राम राम के दिन ये देखिए सारे कार्यकर्ता डूडी साहब के पास में पहुंचे और देखो कितना एक सुखद संयोग है कि डूडी साहब सबकी बात सुन रहे हैं और सबकी बात समझ रहे हैं और सबकी बात प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं अपने सहयोगी अख्तर लिचोड़ीकर के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।